बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वर्ड। स्टूडेंट, जैसे कि हमने अभी तक डिस्कस किया है वर्ब को बहुत ही डिटेल के साथ, आपको वर्ब के बारे में ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव के बारे में इंफॉर्मेशन दी। इसके अलावा आपको जो है वर्ब के बहुत सारे एग्जांपल्स दी। इसके अलावा हमने स्टेटिव एंड एक्शन वर्ब पढ़ा। इसके अलावा हमने ये देखा कि वर्ब कैसे लेता है, एडजेक्टिव वर्ब कैसे लेता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब की तरफ। स्टूडेंट्स, ये जो बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं ना, ये आपने जहन में रखना है। ये बोथ जो है ये दोनों स्टेटिव भी होते हैं एंड एक्शन भी होते हैं। ये जो बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं ना स्टूडेंट, ये आप एज अ एक्शन वर्ब भी यूज कर सकते हैं, ये आप एज अ स्टेटिव वर्ब भी यूज कर सकते हैं। दोनों बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हमारे पास 8 फॉर्म्स है। फॉर एग्जांपल, इज है, एम है, आर है, वॉज, वर, बी, बीन एंड बीइंग। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब के 8 फॉर्म्स होते हैं और ये दोनों एज अ स्टेटिव वर्ब भी काम करते हैं, एज अ एक्शन वर्ब भी काम करते हैं। और इसके अलावा ये भी आपने जहन में रखना है कि ये जो बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं स्टूडेंट्स, ये ऑक्सिलरी भी होते हैं, डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे। एज अ मेन वर्ब भी यूज हो सकते हैं, एज अ ऑक्सिलरी भी यूज हो सकते हैं। तो आपने सेंटेंस को देखना है। ये सेंटेंस में 2 ऑक्सिलरी भी यूज हो सकते हैं, एक मेन वर्ब यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसा कि मैंने लिखा, ही इज अ टीचर। He is a teacher। और दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा, he is teaching English। He is teaching English। स्टूडेंट्स, इन दोनों सेंटेंसेस में अगर आप देख लेना तो इज हमारा वर्ब है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंसेस में इज काम कर रहा है एज अ मेन वर्ब का, क्योंकि ही हमारा सब्जेक्ट है एंड टीचर जो है ही इज अ टीचर, तो वो जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो जाहिर से बात है कि इज हमारा वर्ब है एंड इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो इट मींस इज हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब। इस चीज को स्टूडेंट्स आपने जहन में रखना है कि इस जो है एज अ मेन वर्ब भी यूज हो सकता है एंड एज अ ऑक्सिलरी भी यूज हो सकता है। नीचे वाले सेंटेंसेस में अगर आप देख ले, ही इज टीचिंग इंग्लिश। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा वर्ब जो है वो टीचिंग है, टीचिंग, टीच, टॉट, टॉट और टीचिंग। तो इज हमारा यहाँ पे एज अ ऑक्सिलरी यूज हो रहा है, ऑक्सिलरी। स्टूडेंट, इस चीज को आपने जहन में रखना है। और टीचर जो है ये हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब। एग्जांपल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, he has been taken to the hospital। he has been taken to the hospital। He has been taken to the hospital। स्टूडेंट्स, अभी आपने यहाँ पे गौर करना है, जो हमारा ये हैज है ना स्टूडेंट, ये एज अ ऑक्सिलरी यूज हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब है। स्टूडेंट, बीन भी हमारा एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है एंड टेकन जो है ना, टेकन स्टूडेंट्स, ये हमारा मेन वर्ब है। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है कि सेंटेंस में जो है 2 ऑक्सिलरी भी आ सकते हैं, एक ऑक्सिलरी भी आ सकता है। ऑक्सिलरी जो है वो मेन वर्ब का भी काम कर सकता है और इसके अलावा ऑक्सिलरी एज अ हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है। तो ये इस चीज को आपने जहन में रखना है। आगे जाते हैं, इंशाल्लाह ये चीज आपको इजीली समझ आ जाएगा। अभी हम ऐसे सेंटेंसेस स्टूडेंट देखते हैं कि मतलब सेंटेंसेस हमारे हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस हमारा एक्टिव जा रहा है या पैसिव जा रहा है। तो उस चीज को अभी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी सेंटेंस में बीन के साथ, स्टूडेंट्स ये अपने साथ नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीन के साथ जब भी V3 आ जाए, V3, बी के साथ जब भी V3 आ जाए एंड बीइंग के साथ जब भी V3 आ जाए, तो स्टूडेंट्स वो सेंटेंसेस होंगे पैसिव, वो एक्टिव नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा, ही हैज बीन इल। ही हैज बीन इल। एंड दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा, he has been given treatment। he has been given treatment।
स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया बीइंग, बी एंड बीइंग के साथ जब भी V3 फॉर्म ऑफ वर्ब लगे तो इट मींस वो हमारा पैसिव वॉइस है, वो एक्टिव वॉइस नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए बीइंग के साथ V3 नहीं लगा, इट मींस ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव। ये सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, ही हैज बीन इल। एंड नीचे वाले सेंटेंस में आप देख लीजिए ही हैज बीन गिवन ट्रीटमेंट। स्टूडेंट बीन के साथ V3 फॉर्म ऑफ वर्ब लगा है, इट मींस ये सेंटेंस हमारा एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है। स्टूडेंट देख लीजिए ये सेंटेंस पैसिव है। ये रूल अपने साथ आप नोट कर ले, जब भी सेंटेंस में बीइंग, बी एंड बीइंग के साथ V3 फॉर्म ऑफ वर्ब लगे तो वो हमारा पैसिव वॉइस है, वो एक्टिव नहीं होगा। स्टूडेंट्स और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने लिखा ना, फॉर एग्जांपल बी है ना, बी ये हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, बेस फॉर्म। फॉर एग्जांपल गो, गो एंड बी ये हमारे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसके बनते हैं जैसे कि मैंने ऊपर भी लिखा है इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीइंग एक्सेट्रा। ये हमारे क्या है, ये बी फॉर्म के, बी हमारा रूट है, इसके ये फॉर्म बनते हैं। और गो के हमारे स्टूडेंट बनते हैं गोज, गोज, वेंट, गॉन एंड गोइंग। स्टूडेंट्स ये आपने नोट कर देना है कि ये हमारे बेस फॉर्म के तो जो है 4-5 वो वर्ब के फॉर्म बन सकते हैं। ये स्टूडेंट्स अभी आपने नोट कर देना है। और इसके अलावा आपने ये भी जहन में रखना है, अभी हम देखते हैं कि इंशाल्लाह ये अभी आपको इजीली समझ आएगा। फॉर एग्जांपल हैड, हैड, हैव एंड हैज, ये जितनी भी ऑक्सिलरी है स्टूडेंट्स ये आपने जहन में रखना है। ये एज अ ऑक्सिलरी भी यूज हो सकते हैं, ये एज अ मेन वर्ब भी यूज हो सकते हैं। डू, डज एंड डिड। जैसा कि मैंने लिखा ही डिड द वर्क। स्टूडेंट मेरा मतलब ये ना कि हैड, हैव, हैज, टू, डज, डिड ये जितनी भी वर्ड है ना ये एज अ ऑक्सिलरी भी यूज हो सकते हैं एंड एज अ मेन वर्ब भी यूज हो सकते हैं। देखना है कि सेंटेंस को आपने देखना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट करना है कि ये एज अ मेन वर्ब यूज हुए हैं या ये एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुए हैं। स्टूडेंट्स ये थी हमारी बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब की वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।